Hello students, today we will start with organic chemistry. Organic chemistry is actually 1/3 of chemistry. वैसे केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं. पहला सेक्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा सेक्शन होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप उसको समझेंगे तो आप उसको बहुत हद तक अपनी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. आप जब उसको इस तरीके से सोचेंगे तो ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए. आपको उसको ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा बट आप उसको फील कर सकते हैं. तो हमारी कोशिश अभी इन वीडियोस के थ्रू यही है कि हम उसको बेसिक से फील कर सकें कि बेसिकली व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट. क्योंकि इसके क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम्स में देखेंगे तो बहुत सिंपल आते हैं और सिंपल क्वेश्चन से सिंपली आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड यू नीड टू डिसाइड कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एंड दैट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब आप अगर एक्चुअली देखें तो आप 10 मिनट्स का अगर आप केमिस्ट्री के सेक्शन में 10 मिनट्स अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते हैं कभी तो 10 मिनट्स में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस तक आराम से रीड करके टिक कर सकते हैं अगर आपने बेसिक से इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया हो और समझा हो. तो हमारी यही कोशिश है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग कर ले इस सेक्शन को बाय जस्ट स्मॉल लेक्चर्स. आप 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर्स को अगर रेगुलरली देखते रहेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसके क्वेश्चंस को एग्जाम में जो है इजीली मार्क कर सकें. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बनाना. जब मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा रही हूँ या मैं कुछ थ्योरी लिख रही हूँ आप उसको साथ साथ में या साथ साथ में नहीं तो लेक्चर को होल्ड करके या वीडियो को होल्ड कर आप सिस्टमेटिक एक कॉपी बना लेंगे तो आपको बहुत ईजीली चीज़ों को समझ में आ जाएगी. उसका कारण ये होता है कि दिस सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटली इंटर रिलेटेड. इसमें ऐसा होता ही नहीं है कि आप बीच में से कहीं से उठा लीजिए. आपको उसको बेसिक से ही समझना पड़ेगा और पहले चैप्टर से ही आखिरी चैप्टर तक जाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे कि ये केमिस्ट्री आई कहां से. तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो दिस is the branch of chemistry which deals with this is the branch of chemistry which deals with compounds which were directly or indirectly obtained from directly or indirectly obtained from living beings. आप समझ रहे हैं, हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी. जब सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब की बात कर रहे हैं. तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहा गया था कि 2 तरह के मैटर होते हैं. एक जो लिविंग बींग्स हमको मिल रहे हैं उसको हमने ऑर्गेनिक मैटर कह दिया था और बाकी बची रेस्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने उसको क्या कह दिया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तब फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एग्जिस्टेंस था नहीं. अगर एक्चुअली आप लेवॉइजर के बारे में पढ़ेंगे तो लेवॉइजर इज सेड टू बी फादर ऑफ केमिस्ट्री और लेवॉइजर ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ही डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स. उन्होंने पूरी केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. ही डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट उन्होंने कहा कौन सा है बेटा, ऑर्गेनिक, और दूसरा पार्ट उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये मेंशन की थी जो कि आज भी हमारी एग्जाम्स में जिस पर क्वेश्चन आता है. व्हाट ही सेड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दिस डील्स विथ compounds of carbon and its derivative. ये तो ठीक है, यहां तक की तो बात ठीक है, कार्बन इट्स डेरिवेटिव. लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, जिस पे आज भी क्वेश्चन आता है. अगर कहीं आपके सामने कोई H2CO3 लिख दे और आपसे पूछे बताइए ये ऑर्गेनिक है या नहीं है तो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन को देखकर वो कमेंट कर देते हैं हाँ इट इज ऑर्गेनिक. बट एक्चुअली कार्बोनेट्स तो शुरू से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी काउंट हुआ ही नहीं है. कार्बोनेट पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अगर वहां पे कार्बोनेट का ऑप्शन है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज कार्बोनेट्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेवॉइजर ने एक तो कहा कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बोनेट्स और लेवॉइजर ने इनऑर्गेनिक के बारे में कहा रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू हिम रेस्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक.
तो लेवॉइजर वॉज द फर्स्ट पर्सन, इज ऑल्सो सेट फादर, जिन्होंने केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनिक, सेकेंड पार्ट था इनऑर्गेनिक। ये हो गई लेवॉइजर की बात, ठीक है। उसने कंपाउंड्स को देख के कमेंट कर दिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि कंपाउंड्स बन कहां से रहे थे, या आ कहां से रहे, मीथेन कहां से आ रही है, एसिड्स कहां से आ रहे, ये सारी चीजें कहां से आ रही है, इस पर उन्होंने बहुत सर्च किया। जब उन्होंने बहुत सर्च किया तो अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट आए सामने, बर्जीलियस, एंड अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस जो उन्होंने थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी वाज, बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी इज नेम्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ये कंपाउंड्स लैब में बनाए ही नहीं जा सकते हैं, ये तो कोई वाइटल फोर्स या कोई बोलते हैं ना एक अंतरात्मा है या कोई स्पेशल पावर है गॉड की जिससे कंपाउंड्स बन रहे हैं। बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ही सेड दैट सम vital force is required to synthesize organic compounds, in laboratory. Sorry, to synthesize organic compounds, they cannot be synthesized in laboratory. उसके हिसाब से लैब में तो ये कंपाउंड्स बन ही नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? बर्जीलियस ने। उसने कहा लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते, ये तो कोई वाइटल फोर्स है जिससे कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब जब ये स्टेटमेंट आया फिर भी लोग रिसर्च में तो लगे हुए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देन दिस थ्योरी वाज फेल्ड बाय वोलर, और ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, वोलर फेल्ड द थ्योरी। वोलर ने इस थ्योरी को क्या किया? फेल किया। वोलर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लैब में क्या सिंथेसाइज किया? ही सिंथेसाइज्ड यूरिया। यूरिया याद रखिए, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था बेटा? यूरिया। सो वोलर फेल्ड दिस थ्योरी, कौन सी? जो ऊपर आपने लिखी है, दिस थ्योरी। ही सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लेबोरेटरी। वोलर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या सिंथेसाइज किया बेटा? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, NH2C डबल बॉन्ड NH2। आइसोमरिज्म चैप्टर में भी इसका यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया। इसमें डायरेक्टली नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आपको स्ट्रक्चर तो पता होना ही चाहिए, NH2C डबल बॉन्ड NH2। और इसने लैब में यूरिया कैसे सिंथेसाइज किया था? व्हाट ही डिड, ही हीटेड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उन्होंने लेबोरेटरी में हीट किया, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट। ये सारी डिटेल एनसीईआरटी में दी हुई है, हमको सब याद होनी चाहिए। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया और वहां से उन्होंने बनाया यूरिया, और यूरिया हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक खाद का काम करती है, ठीक है। ग्रीन फील्ड्स में या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ही सिंथेसाइज्ड यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट इन लेबोरेटरी। तो वोलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को फेल कर दिया। वोलर ने प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बन सकते हैं। और जैसे ही ये थ्योरी एक बार फेल हुई, फिर तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया। द मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हम सब ने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वाज सिंथेसाइज्ड बाय कोलबेज। कोलबेज ने फिर एसिटिक एसिड को लैब में क्या किया? सिंथेसाइज किया, ठीक है। एसिटिक एसिड के बाद आया मीथेन। मीथेन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय, नाम याद होना चाहिए, बर्थलॉट। मीथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय बर्थलॉट लेबोरेटरी में। और फिर एक एक करके आप मान के चलो बहुत सारे कंपाउंड जो है वो लैब में क्या हो गए? बन गए। एक एक करके सारे कंपाउंड्स लैब में बन गए, और यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई। यहां से ये बात समझ में आ गई कि ये कंपाउंड्स कहां बन सकते हैं? लैब में। एंड फाइनली डेफिनेशन आई हमारे सामने। डेफिनेशन क्या आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? नाउ द फाइनली डेफिनेशन या फाइनल डेफिनेशन जो हम आज की तारीख में पढ़ते हैं, दैट इज द कंपाउंड्स which contains carbon, hydrogen and derivatives। डेरिवेटिव्स का मतलब, अगर जैसे जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, नया नया जिन्होंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करी है कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स मींस अल्कोहल, एसिड,
अमीन्स, अमाइड्स, ये जो अलग अलग कंपाउंड्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कंपल्सरीली कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है और दूसरे एटम्स भी होते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ये सब किसके डेफिनेशन में आते हैं? आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर याद रखिए कार्बोनेट्स तो आज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट नहीं होता है। कार्बोनेट्स आज भी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है वाली बात। तो यहां पर हमने कवर किया हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, यहां तक आ गए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन पर, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।